आद्य शक्ति राधा। आज हम उस सत्य की एक झलक को समझेंगे जो राधा एम्बॉडी करती है। वह प्रेम, वह मैनिफेस्टेशन, उनका लादनी और संवित स्वरूप, उनका खींचड़ी इत्यादि शक्तियों के साथ संबंध और उनका 10 महाविद्याओं के साथ संबंध। दुर्लभतम ही है वह भक्त जो यह सुन पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ जो खो गया है, जो यूट्यूब इनफैक्ट पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं है, उन दुर्लभ रहस्यों पर मैं थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। उन कचरों को साफ करते हुए जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनके नाम पर फैलाया है। मगर सबसे पहले हम उनके ध्यान मंत्र पर ध्यान करते हैं। आँख बंद करें। स्मेराम गोरोचनाभाम स्फुरद अरुणपट प्रान्तक्लृत्तावकुण्ठाम रमयाम वेशेन वेणीकृत चिकुरघटालिम्ब पद्माकिशोरीं तर्जनी अङ्गुष्ठयुक्तां हरिमुखकमले युञ्जन्ती नागवल्लीं पूर्णा कर्णायताक्षं त्रिजगति मधुरां राधिका भावयामि। मैं सुंदर राधा का ध्यान करता हूँ, जिनकी मुस्कान कोमल है और जिनका वर्ण सुनहरे केसर जैसा दीप्तिमान लाल है। वह सुबह के सूर्य के भांति लाल रंग के कपड़ों में बहुत ही सुंदर पोशाक में सजी हुई हैं। उनके लंबे कोमल बाल लट में बंधे हुए हैं और उनके कमर तक लटक रहे हैं। वह एक युवा देवी है जो अपने अंगूठे और तर्जनी से भगवान कृष्ण को उनके कमल जैसे मुख में पान खिला रही हैं। उनकी विशाल आँखें उनके कानों तक फैली हुई है, जो उन्हें तीनों लोकों में सबसे सुंदर बनाती है। अब तक हमने महाविद्याओं के सीरीज में माँ काली, माँ तारा और माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में चर्चा किया। फिर कुछ कारणवश मैंने आगे की देवियों पर चर्चा नहीं की। अब हम उन पर करेंगे। राधा, हालांकि वह महाविद्याओं में नहीं आती है, मगर कुछ तांत्रिक ग्रंथ राधा को भी शामिल करते हैं, जैसे नीलतंत्रम, जहाँ शिव कहते हैं, तावत तंत्रे भेद बुद्धि स्तव देव पृथक क्रिया हरि हरे भेद बुद्धिर चायते जगदम्बिके कराल वदना काली श्रीमद एक जटा शिवा षोडशी भैरवी भिन्न भिन्न च भुवनेश्वरी छिन्न भिन्न अन्नपूर्णा च भिन्न च बगलामुखी मातंगी कमला भिन्न भिन्न वाणी च राधिका। नीलतंत्रम 22वां पटल, श्लोक 9 से 11। और मैंने यह श्लोक इसलिए भी कोट किया है क्योंकि इसका अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ सरलता से समझें तो भगवान शिव बता रहे हैं कि जब तक साधक में भेद बुद्धि है, यानी जब तक वो भेद या अद्वैत में स्थापित नहीं हुआ है, तब तक उसे सभी देवी देवताएं एक दूसरे से भिन्न नजर आते हैं। हरि और हर में भेद दिखता है उसे, काली और तारा भिन्न दिखती है उसे, षोडशी और भैरवी और भुवनेश्वरी और छिन्नमस्तिका, अन्नपूर्णा और बगलामुखी, मातंगी और कमला और राधा, इन सब को वो साधक अलग अलग समझता है। और अंत में इस श्लोक के महाविद्याओं के साथ भगवान राधा का भी नाम लेते हैं। सम्मोहन तंत्र में भी उन्हें महाविद्याओं की श्रृंखला में जोड़ा गया है। राधा के बारे में आगे हम गहराई से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि इस श्लोक को भी हमें थोड़ी और गहराई से समझना होगा। 10 महाविद्या देवी आद्य शक्ति के ही 10 एस्पेक्ट्स हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। 10 दिशाएं होती है, पूर्व ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, ईशान वायव्य आग्नेय नृत्य, यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, आकाश और पाताल, यानी ऊपर और नीचे,
अब जैसे एक मंदिर है, मंदिर में आप आगे से प्रवेश कर सकते हैं, पीछे से प्रवेश कर सकते हैं, या दाएं बाएं से प्रवेश कर सकते हैं, ऊपर से प्रवेश कर सकते हैं, नीचे से प्रवेश कर सकते हैं। 10 में से किसी भी दिशा से, हर दिशा से देखने पर मंदिर आपको अलग अलग नजर आता है। आगे से वो आपको जैसा नजर आ रहा है वैसा वो आपको ऊपर से नजर नहीं आएगा, लेकिन चाहे 10 दिशाओं से वो कितना ही अलग नजर आए, वो मंदिर एक ही है। अब मंदिर भले ही एक हो, मगर हर दिशा से प्रवेश करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर आप ऊपर से प्रवेश कर रहे हैं तो हालांकि कोई ऐसा ट्रेडिशनल दरवाज़ा नहीं होता ऊपर से, मगर आपको एक सीढ़ी से नीचे उतरना होगा। ग्रेविटी आपके साथ होगी तो थोड़ा आसान होगा। वहीं नीचे से ऊपर अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपको हो सकता है ध्यान देना पड़े कि आप सही सुरंग से प्रवेश करें जो मंदिर के गर्भगृह में खुलता हो। समझ आ रहा है? हर दिशा से प्रवेश करने के अपने विधान हो सकते हैं, जबकि मंदिर और गर्भगृह में मौजूद मूर्ति जो कि मंदिर का हृदय है वह एक ही है। उसी तरह से माँ वही है, उनका एसेंस वही है, मगर फिर भी माँ के इन सब अलग अलग एस्पेक्ट्स की साधना का विधि विधान अलग हो सकता है, इनके मंत्र अलग हो सकते हैं, प्रवृत्ति अलग हो सकती है। अगर आप आदि शक्ति के उपासक हैं तो आपको चाहिए कि आप इन महाविद्याओं में से किसी भी एक को चुन लें और बस उन एक के मार्ग में आगे बढ़ें। यह मत सोचें कि राधा त्रिपुर सुंदरी से बड़ी है या माँ काली ही सभी महाविद्याओं का स्रोत है एंड ऑल। नहीं, सब एक ही हैं। पहचानना सीखें अपनी माँ को उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स में। हो सकता है उनका कोई एक रूप आपके लिए सबसे सुंदर हो, सबसे रिलेटेबल हो, तो उसी रूप में उनका ध्यान करें। ध्यान करने से मेरा मतलब केवल उनके इंसानी स्वरूप की कल्पना मात्र करने से नहीं है। ध्यान मतलब उनके सिंबॉलिक एलिमेंट्स को समझना, उनके नाम, उनके स्वभाव, उनकी कहानी, इन सब के फिलॉसफिकल डेप्थ में घुसना और उस फिलॉसफी को अपने जीवन में एम्बॉडी करना, अपने बिहेवियर, थॉट्स और एक्शंस में एम्बॉडी करना, ताकि आपके हर विचार, हर एक्शन आपको उनके हृदय से निकट ले जाएं। अब कई लोग कहते हैं कि श्री राधा एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, वो केवल कहानी है। और पहली बार जयदेव के गीत गोविंद में उनका वर्णन मिला। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि गीत गोविंद 12th सेंचुरी में लिखी गई है और हमारे महान अभिनव गुप्त ने अपने धन्य लोक लोचन में उनका वर्णन पहले ही किया था, जो हमें एग्जैक्टली पता है कि 10th सेंचुरी में लिखी गई है। और बाय द वे, धन्य लोक लोचन एक कमेंट्री है आनंदवर्धन के धन्य लोक पर, और इसमें भी राधा का वर्णन है और यह 9th सेंचुरी में लिखी गई है। तो डेफिनेटली उनका इतिहास काफ़ी पुराना है। और भी ऐसे शास्त्र हैं जहाँ डायरेक्टली राधा का वर्णन मिलता है जो इससे भी पहले के हैं, मगर ये सारी डिबेट्स अननेसेसरी हैं। क्यों? वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो राधा देवी आद्य शक्ति का ही एक भेष है, जैसे कृष्ण है। हमने पहले चर्चा की है कि कैसे श्याम और श्यामा एक हैं, और कई लोगों ने बताया कि कैसे बंगाल और उड़ीसा जैसे जगहों में सदियों से कृष्ण और आद्य शक्ति की एक ही रूप में उपासना होते आ रही है। अभी रिसेंटली बंगाल में रथ यात्रा के उपलक्ष्य में एक डांस परफॉर्मेंस हुआ था, जिसमें कृष्ण और काली को एक दिखाया गया, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि बंगाल में सदियों से लोग इस सत्य से वाकिफ हैं। लेकिन इस्कॉन के एक प्रभु जी भड़क गए और कहा कृष्ण सुप्रीम है और काली उनके अधीनस्थ दासी। यह उनका वीडियो था जो हमारे एक व्यूअर ने भेजा हमें। रेनबो ग्रुप के किंतु একটি বিষয় আমি আলোচনা করব, যেখানে নাটকে যেটা দেখানো হয়েছে কালী এবং কৃষ্ণ একই, এই মেসেজটা ভুল আছে। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর, কালী হচ্ছেন তার অধীনস্থ দাসী। खैर,
इन्हें समझना होगा कि काली और कृष्ण एक हैं और हमारे ऋषि मुनि इस सत्य को तब से जानते हैं जब से इस्कॉन और इनकी डिस्टॉर्टेड फिलॉसफी का कोई अस्तित्व भी नहीं था। खैर, जब मैंने ये सच बताया था अपने सेशंस में तो कुछ लोग चिढ़ गए और कहने लगे कि अगर कृष्ण शक्ति हैं तो राधा शिव हैं, और कहने लगे कि कृष्ण आदि पुरुष हैं, उन्हें मैं शक्ति कैसे कह रहा हूँ। तो हमें समझना होगा कि फेमिनिटी कोई इन्फीरियॉरिटी या डिसेबिलिटी नहीं है। इनका परसेप्शन इतना गिर चुका है कि इन्हें लगता है कि कृष्ण को डिवाइन फेमिनाइन कहना उनका अपमान है। बात को समझो, आद्य शक्ति का ही पुरुष रूप श्री कृष्ण है। वो रूप में तो पुरुष ही हैं, बस एसेंस सेम है। वही डायनामिज्म, वही इमेनेंस, वही विश्व रूपता उनका एसेंस है। आद्य शक्ति और शिव भी एक हैं। अंतर बस इतना है कि शिव ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट है, विश्वोत्तीर्ण, और शक्ति विश्वमय एस्पेक्ट, इमेनेंट, यानी वो इस विश्व के हर एक कण में है। और कृष्ण ने भी गीता में यही कहा कि वह विश्व में हर कुछ हैं। उनका विश्व स्वरूप यही विश्वमय एस्पेक्ट है जिसे हम तंत्रों में आद्य शक्ति कहते हैं। खैर, हम राधा पर चर्चा कर रहे थे। राधा भी आद्य शक्ति ही हैं और कृष्ण से एक है। कृष्ण और उनका विवाह ना होना यह दिखाता है कि वो दोनों एक ही हैं, एक ही अस्तित्व के दो रूप। तो कैसा विवाह? कई सारे शास्त्र हैं जहाँ पे मेंशन्ड है कि कैसे देवी आद्य शक्ति पहले कृष्ण का रूप लेती है और फिर कृष्ण के बाएं भाग से राधा निकलती है। तो वह एक ही अस्तित्व के दो रूप हैं। राधा के अष्ट सखियों के बारे में बताया जाता है, यानी 8 डिवाइन फेमिनाइन जो राधा की बहुत करीब थी, और एक कृष्णा। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह 10 महाविद्या हैं, 8 सखी राधा और कृष्ण। उनमें से एक का नाम ललिता था, एक का नाम तुंग विद्या, एक के पति का नाम भैरव था। तो सिंबॉलिज्म तो है, और ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव भी है जो मुझे साधना के दौरान प्राप्त हुआ। इसके आगे जो भी मैं बताऊंगा वो पूरी तरह मेरा अनुभव है जो मुझे देवी से प्राप्त हुआ। इसीलिए मानना ना मानना वो आपकी इच्छा है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा लॉजिकली समझाने की। राधा धारा है, राधा प्रवाह है चेतना का। उन्हें संविद शक्ति कहा जाता है। त्रिका में भी आद्य शक्ति को संविद कहा जाता है। संविद यानी चेतना। राधा को आह्लादनी शक्ति भी कहा जाता है, यानी आनंद शक्ति। और त्रिका में भी आद्य शक्ति शिव की आनंद शक्ति ही है। संविद, आह्लादनी और संधिनी, यह तीनों नाम है राधा के वैष्णविज्म में। संधिनी यानी इटर्नली वन, यानी शिव से या परमात्मा के साथ इटर्नली एक। राधा धारा है, राधा 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 जपो और आपको धारा ही सुनाई देगा। वही उनका सार है, वही चेतना की धारा है जो बाहर की ओर बह रही है। ये धारा का जो ग्लेशियर है वो है खेचरी। ख यानी ब्रह्मा, वो आकाश जो हृदय में है जिसे उपनिषद ब्रह्मा कहते हैं। और चरी यानी जो उसमें विचरती है। खेचरी यानी ब्रह्मा में विचरने वाली शक्ति। यही राधा का वास्तविक रूप है। यह धारा बाहर की ओर प्रवाहित होती है। जिस पॉइंट पर वह बाहर की ओर मुख कर लेती है उसे गोचरी कहते हैं। गो यानी रेस ऑफ कॉग्निशन, अर्थात माइंड। गोमुखी जहाँ से गंगा की धारा निकलती है धरती की ओर, वो इसी को सिंबलाइज करता है। इसके बाद वो और बाहिर्मुखी होती है और दिक्चरी बनती है। यह शक्ति सेंस ऑर्गन्स में फंक्शन करती है, ज्ञानेंद्रियों में। और राधा पूरी तरह बाहिर्मुखी तब हो जाती है जब वो भूचड़ी बन जाती है। भू यानी भूलोक, यहाँ विचरने वाली,
इस अवस्था में वह पंच महाभूत में विचरती है। खेचड़ी से भूचड़ी तक की यह यात्रा चेतना की धारा का अद्वैत से द्वैत की ओर प्रवाह होना है, सत्य से असत्य की ओर, बाहर की ओर, दुख की ओर। इसलिए राधा को दुख में दिखाया जाता है, जबकि वो हिलातनी शक्ति है, यानी एनर्जी ऑफ ब्लिस। तब भी उन्हें दुख में दर्शाया जाता है, कृष्ण के वियोग के दुख में, क्योंकि यह धारा उल्टी बह रही है। राधा इस धारा का उल्टा बहाव है, अद्वैत से द्वैत की ओर, जो बाहिरमुखी हो चुकी है। बचपन से हमारी चेतना का रुख बाहर की ओर है। हम अपनी पूर्णता हमेशा बाहर ढूंढते हैं। हम प्रेम बाहर ढूंढ रहे हैं। बचपन से हमारी पूर्णता की यह तलाश का रुख बाहर की ओर ही रहा है। जन्म लेते ही हम माँ के स्तन को ढूंढने लगते हैं अपनी पूर्णता के लिए, और दुख का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बाहिरमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। सभी पूर्णता हमारे अंदर है। जिस क्षण हम अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढने लगते हैं, प्रेम अपने अंदर ढूंढने लगते हैं, कस्तूरी को अपने अंदर ढूंढने लगते हैं, उस मोमेंट भूचरी दिक्चरी में मिलने लग जाती है, दिक्चरी गोचरी में, और गोचरी खेचरी में। धारा का प्रवाह उल्टा हो जाता है। हम श्री राधे के वास्तविक स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, जिसे योगी खेचड़ी अवस्था कहते हैं। मैंने जो कमेंट्री लिखी है शिव सूत्र पर, उसमें एक पूरा चैप्टर 25 पेज का इसी खेचड़ी अवस्था से एक होने पर डेडिकेटेड है। सूत्र 6, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। ये पूरा जो मैंने समझाया खेचड़ी से भूचड़ी तक, ये पूरा मैंने यहाँ विस्तार में समझाया है। इनफैक्ट पूरा शिव सूत्र का पहला वॉल्यूम थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस इसी अंतर्मुखी होने पर आधारित है। इसी खेचड़ी अवस्था को कोई भक्ति से प्राप्त करता है, कोई कुंडलिनी जागृत करके, कोई श्रवण मनन निध्यासन से। क्योंकि मैंने उसके ऊपर इतना कुछ पहले ही लिखा है, इसलिए यहाँ अधिक नहीं समझाऊंगा। अब ऐसा डिपिक्ट किया गया है कि राधा के लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं था। उसे केवल कृष्ण ही नजर आते, यानी उनका वास्तविक स्वरूप, पूर्ण खेचड़ी शक्ति, पूर्ण चैतन्य श्री कृष्ण। जब वो धारा स्रोत से एक होने लगी तो उनके लिए संसार का संहार हो चुका था। कृष्ण ही कृष्ण थे। यही वह सूत्र कहता है, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। शक्ति चक्रों के एक हो जाने से विश्व का संहार हो जाता है। जब भूचरी खेचड़ी शक्ति से एक हो जाती है तो विश्व का संहार हो जाता है। मानो जैसे मकड़ी अपना बुना हुआ जाल वापस अपने अंदर समा लेती है। वास्तव में संहार नहीं होता, यह जगत कृष्ण है। जैसे सांप रस्सी है, अंधेरे में अगर सांप दिख रहा है तो रस्सी नहीं दिखेगा। उसी तरह अज्ञान में जगत दिख रहा है तो कृष्ण नहीं दिखेंगे। जब कृष्ण दिख गए तो जगत ही नहीं रहेगा देखने को, और ना जगत से भय। जैसे रस्सी के दिखने के बाद उस डरावने सांप से भय का अंत हो जाता है। हमारे कई पुराने मंदिरों में यही दर्शाया गया है इस आकृति के द्वारा। अगर आपको इसमें बैल दिख रहा है तो हाथी नहीं दिखेगा, और अगर हाथी दिख रहा है तो बैल नहीं दिखेगा। हम एक समय पर एक ही चीज़ देख सकते हैं, या तो कृष्ण या तो जगत। राधा को कृष्ण ही नजर आते थे। यह संविद शक्ति की धारा, यही राधा जब बाहर की ओर बहती है तो जगत है, महामाया है, और जब अंदर की ओर बहती है तो कृष्ण रूपिणी है। शिव सूत्र कहता है, शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति, अर्थात इस शक्ति से एक हो जाने पर, इस धारा का स्रोत से एक हो जाने पर कुछ भी मटेरियलाइज किया जा सकता है, उत्पत्ति की जा सकती है। क्योंकि यही संविद की धारा तो जगत बनती है जब ये बाहर की ओर बहने लगती है। पहले ये मन बनी, फिर इंद्रियां, तब रूप रस गंध स्पर्श और ध्वनि, जो ये संसार है।
उस राधा से एक हो जाना, इस धारा के प्रवाह का रुख अंदर की ओर मोड़ देना, यही सीक्रेट है हर तरह के मैनिफेस्टेशन का। यह भी मैंने थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस में समझाया ही है, तो यहाँ नहीं समझाऊंगा। राधा हमें प्रेम सिखाती है। वास्तव में प्रेम का भी यही रहस्य है। जब तक इस चेतना का रुख अंदर की ओर नहीं होता, तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता। तब तक आप केवल सतह से आकर्षित होंगे, व्यक्ति के हृदय से नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन हैं आप, उत्तर दें। मगर इसके उत्तर में आपको अपना नाम नहीं कहना है, आपको अपना उम्र, अपनी जाति, अपना देश, अपना शहर नहीं कहना है। आपके मन में कोई विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं, ना कि आपके विचार कौन हैं। बिना किसी विचार के उत्तर दें। क्यों नहीं दे पा रहे? आप नहीं दे सकते, क्योंकि विचारों और यादों से परे आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं। आप स्वयं सुपरफिशियल को ही अपनी पहचान मानते हैं, जिस कारण ना आप किसी से सच्चा प्रेम कर सकते हैं, ना आपसे कोई प्रेम मन से परे इस केंद्र से ही हो सकता है, उस हृदय से, उस चैतन्य से। यही मुझे आद्य शक्ति श्री राधा ने सिखाया है। हाँ, अभी मैं बताने वाला था कि क्यों राधा के इस एक हिस्टोरिकल फिगर होने से किसी के जीवन में कोई अंतर नहीं होने वाला है, और दूसरा ये कि कैसे इतिहास वास्तव में कुछ है ही नहीं। मगर जब हमने इतनी गहराई में बात कर ली हो, तो वापस सतह पे उतरना मुझे सही नहीं लगता है। तो मैं इस सत्संग को यही छोड़ता हूँ। हाँ, अगर आप लोग कहें तो हम अगले सेशन में इस पर चर्चा कर सकते हैं। अभी के लिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम नमः शिवाय।